हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आई एम रोहित। आज हम पढ़ेंगे सिग्नल सिस्टम का पार्ट 6। आज हम बात करेंगे इवन एंड ऑड सिग्नल्स की। तो सबसे पहले इवन सिग्नल की बात करते हैं। देखिए, कोई भी सिग्नल एफ टी है, जब हम उसका रिवर्सल लेते हैं एफ माइनस टी, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो ओरिजिनली आएगी, मीन्स एफ टी आ जाए, तो वो सिग्नल कैसा होगा? इवन सिग्नल होगा। एक ग्राफ देख लेते हैं। जैसे एक ये सिग्नल है 1 to -1 का है, अब एफ टी है ये, ठीक है। अब इसका हम रिवर्सल लेंगे तो क्या होगा? वाई एक्सिस पे 180 डिग्री रोटेट होगा, तो ये जो वैल्यू है इधर आ जाएगी और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, ठीक है। तो ये इधर आ गए, ये इधर आ गए। अब देखिए, दोनों का इंटरवल सेम है, एम्पलीट्यूड दोनों का 1 ही है, तो ये क्या मिला हमको? एफ टी के बराबर मिल गया। क्या मिला है? माइनस एफ टी किसके बराबर मिला? एफ टी के। तो ये कैसा सिग्नल हुआ? इवन सिग्नल हुआ, ठीक है। तो ये इवन सिग्नल को ऐसे हम देखते हैं। अब ऑड सिग्नल की बात करते हैं। ऑड सिग्नल में क्या होता है? जब कोई भी सिग्नल का हम रिवर्सल लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव ऑफ दैट ओरिजिनल सिग्नल। ओके, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक सिग्नल है, ओके, एफ टी। जब इसका रिवर्सल लेंगे तो क्या होगा? रिवर्सल लिया, ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी? रिवर्ट होके यहाँ पे, और ये वाली वैल्यू कहाँ हो जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। तो इस टाइप से ये मिला। अब ये माइनस एफ टी है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू तो नहीं मिली ना हमको। फिर ओरिजिनल वैल्यू में लाने के लिए हम इसको क्या करेंगे? एक बार फिर से रिवर्स करेंगे, तो ये यहाँ पे दोबारा आ जाएगी और यहाँ आ जाएगी। तो इसको क्या हुआ? ये माइनस एफ टी के बराबर आ गई। तो ये इस टाइप का हुआ। तो ये कैसा सिग्नल होगा? ऑड सिग्नल होगा, ठीक है। तो ये ऑड और इवन सिग्नल की बात हुई। अब एक बात मैं बताने जा रहा हूँ। कोई भी सिग्नल होता है, जैसे एक्स टी कोई भी एक सिग्नल है, ठीक है, ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है इवन पार्ट प्लस दूसरा होता है ऑड पार्ट, जिसको हम शो करते हैं एक्स इवन टी प्लस एक्स ओ टी, यानी ऑड टी। ओके, तो ये दो पार्ट से कोई भी सिग्नल मिलके बना होता है। अब इनको इससे शो करते हैं। अब हम देखेंगे कि इवन पार्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं और ऑड पार्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं कोई भी सिग्नल का, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं इवन पार्ट की। इवन पार्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। तो एक्स इवन कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, एक्स इवन कैसे कैलकुलेट करते हैं? कोई भी सिग्नल है एक्स टी प्लस उसका रिवर्सल पार्ट डिवाइड बाय 2। इससे क्या आएगा? हमें एक्स इवन आता है। और एक्स ऑड के लिए क्या होगा? ओरिजिनल सिग्नल से जब उसका रिवर्सल पार्ट माइनस करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इससे हमें क्या मिलता है? ऑड सिग्नल मिलता है, ठीक है। तो ऐसे हमें पार्ट मिलते हैं, और दोनों सिग्नल का एडिशन क्या होता है? ओरिजिनल एक्स टी के बराबर होता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे एक ये सिग्नल है -1 से 2, 1x का एम्पलीट्यूड एफ टी है, ठीक है। तो ये एफ टी है। अब इसका रिवर्सल देखते हैं क्या होगा। 180 डिग्री रोटेट कर देना है बस इसको। यहाँ आ जाएगा -2 और यहाँ आ जाएगा 1, एम्पलीट्यूड 1। ये एफ टी और एफ टी। अब देखिए, अब ये पहले हम इसको क्या करेंगे? दोनों सिग्नल को ऐड करके देखते हैं। तो जब इस दोनों को सिग्नल को ऐड करेंगे तो नया सिग्नल क्या बनेगा? देखिए, यहाँ पे -2 से शुरू हो रहा है, एम्पलीट्यूड 1 है, लेकिन यहाँ -1 से शुरू हो रहा है। तो -2 से -1 तक एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। उसके बाद इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। स्टेप चेंज होगा, यहाँ पे स्टेप चेंज हुआ, कहाँ तक होगा? -1 तक चेंज होगा। ये 1 आ गया। अब फिर दोबारा 1 पे आ जाएगा, तो ये आ गया 2। तो ये हमें एक सिग्नल मिला एफ टी प्लस एफ माइनस टी, ठीक है। एम्पलीट्यूड यहाँ पे इसका 2 रहेगा, तो ये एक सिग्नल मिला। तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, मीन्स एम्पलीट्यूड जो रहेगा इसका हाफ हो जाएगा। तो ये अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 1/2। और इसका इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 1/2। तो ये सिग्नल जो रहेगा एफ टी प्लस एफ टी माइनस बाय 2, ये क्या होगा? इवन पार्ट हो जाएगा। किस सिग्नल का? इस सिग्नल का।
ठीक है, तो ये इवन पार्ट हो गया। अब ऑड कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए एफ टी ये है, एफ टी माइनस, अब उसमें क्या करना है हमको, एफ टी से रिवर्सल सिग्नल को माइनस कर देना है। अब देखिए रिवर्सल सिग्नल को माइनस करना है तो ये उल्टा हो जाएगा। अब देखिए ये है ओरिजिनल सिग्नल -1 से 2, और इसको अगर माइनस एफ टी करेंगे तो इसकी जो वैल्यू रहेगी नीचे आ जाएगी इस तरह कुछ, ये हो गया -2 और ये हो गया 1। ठीक है, तो ये देखिए अब इससे इसको माइनस करना है तो जाहिर सी बात है ये पार्ट इससे ख़त्म हो जाएगा, इतना पार्ट, तो बचेगा क्या वो देख लेते हैं कैसे बनेगा ग्राफ। ये देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, -2 से -1 तक बस बचेगा, उसके बाद पूरा 0, उसके बाद फिर 1 से 2 तक बचेगा। तो ये जो सिग्नल मिला हमको क्या मिला, -2 से -1 और 1 to 2। एम्पलीट्यूड इसका क्या रहेगा, 1/2 नहीं होगा, 1 होगा इसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये सिग्नल क्या मिला, ये मिला। अब इसको 2 से डिवाइड भी करना है तो क्या हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड 1/2 हो जाएगा, एम्पलीट्यूड 1/2 हो जाएगा। तो ये जो पार्ट मिला हमें क्या मिला, ऑड पार्ट मिल गया। ठीक है, कोई भी सिग्नल का, तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो आप याद रखिएगा कोई भी सिग्नल है एक्स टी वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है, इवन पार्ट से और ऑड पार्ट से। ठीक है, और ऑड पार्ट का फॉर्मूला ये होता है और इवन पार्ट का ये होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन है, बोल रहा है स्टेप सिग्नल का इवन और ऑड पार्ट कैलकुलेट करना है। तो आपको स्टेप सिग्नल पता ही है कैसा रहता है, ये है स्टेप सिग्नल। ठीक है, अब इसका नेगेटिव क्या होगा, रिवर्सल मीन्स रिवर्सल क्या हो जाएगा, बस चेंज हो जाएगा इधर। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इवन पार्ट आएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए ये नेगेटिव में जा रहा है और ये पॉजिटिव में जा रहा है, तो जो नया सिग्नल बनेगा वो कैसा रहेगा, कुछ इस तरह से रहेगा। और इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि 2 से डिवाइड भी करना है अपने को। इन दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, अभी 1 है, तो जो नया सिग्नल रहेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, 1/2। तो ये क्या आ गया, इवन पार्ट आ गया। अब ऑड पार्ट में क्या कर देना पड़ेगा, इसको माइनस करना है। माइनस करने के लिए क्या होगा, ये तो ut बस है, तो -ut कैसा होगा, -ut ये देख सकते हैं आप कैसा होगा, ये कुछ इस तरह से रहेगा, देख सकते हैं आप, ये इस तरह से रहेगा कुछ। ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये रहेगा ये। तो इस टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए ऑड पार्ट कैसे निकालेंगे, इस सिग्नल से इस सिग्नल को माइनस करेंगे जब, तो ऑड पार्ट निकलेगा। ये देखिए ये रिवर्सल मैंने बना के रखा है, -ut और ये ut। तो कैसा नया सिग्नल होगा, तो नया सिग्नल कुछ इस तरह से रहेगा। अब देखिए ये सिग्नल की वैल्यू क्या रहेगी, 1/2 रहेगी एम्पलीट्यूड, क्योंकि 2 से हमने डिवाइड भी किया है यहाँ पे। ओके, तो ये क्या सिग्नल मिला, ये जो सिग्नल है हमें से सिग्नल कहते हैं। ठीक है, तो ये सिग्नल मिला। अब देखिए पहले पार्ट से हमें क्या मिला, ut प्लस u -t डिवाइड बाय 2 से हमें क्या मिला, 1/2 एम्पलीट्यूड मिला था, कुछ इस तरह से मिला था सिग्नल 1/2। ये वाला सिग्नल है तो इसका एम्पलीट्यूड कितना था, 1/2। और ये वाले में क्या मिला हमें, सिग्नम पार्ट मिला, तो क्या था ये, 1/2 ऑफ सिग्नम सिग्नल। ओके, अब देखिए मैंने क्या बताया था, ये कोई भी सिग्नल हो दोनों का सम होता है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 ऑफ सिग्नम सिग्नल। ठीक है, तो ये क्या है, ut के इक्वल है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला भी है और इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, गेट में आ चुका है, तो आप इस टाइप के सिग्नल को याद रखें, उसकी वैल्यू क्या होती है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये था अभी इतना वीडियो में, और मैं आगे भी कुछ वीडियो बनाऊंगा, तो आप बने रहें और
ये वीडियो का नया कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूं। ठीक है, थैंक यू।